सीज फायर के लिए दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, ये हालत हो गई थी। पाकिस्तान ने कई देशों से मदद मांगी, सीज फायर के लिए की थी पाकिस्तान ने कई देशों से बात, क्योंकि पाकिस्तान की सेना सामना नहीं कर पा रही थी भारत की वीर सेना का, भारत के आर्म्ड फोर्सेस का। और नतीजा हमने देखा किस तरह से पाकिस्तान के तमाम एयरबेस भारत के निशाने पर रहे, जगह जगह हमले हो रहे थे। पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया गया और पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम आतंकी संगठनों के ठिकानों को उड़ा दिया गया। तो ये बात सच है कि भारतीय हमलों से डरा है पाकिस्तान और इसलिए घुटने पर आ गया और सरेंडर कर दिया कि अब तो सीज फायर होना चाहिए। दुनिया के सामने सीज फायर कराने के लिए हाथ फैलाने लगा पाकिस्तान। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कल किन किन देशों से बातचीत की है। देखिए, हम भारत के हमलों से डरा है, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान, साफ तौर पर उसका सरेंडर है। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, चीन के सामने जो उसका दोस्त बनता है, यूरोपियन यूनियन के सामने, ग्रीस, मिस्र, सऊदी अरब, इनके सामने गिड़गिड़ाया है। तिवारी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस वक्त जो वर्कफोर्स है वो ग्राउंड जीरो पर हमारी सेना काम कर रही है। एक तरफ कूटनीतिक फैसले लिए गए, दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर हमारी सेना ने ही जवाब दिया बॉर्डर से, जितना भी काउंटर टेररिज्म हो रहा था या काउंटर गोलीबारी हो रही थी। अब आगे आपको लगता है कि क्योंकि एक तो ये जो बाकी मुल्क हैं वो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, वो भारत के साथ भी रिश्ता चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ता चाहते हैं, खास करके अमेरिका। अब आगे क्या लगता है कि कैसे वर्कफोर्स काम करेगी? देखिए, इस लड़ाई के बाद ये देखा हमने कि वर्ल्ड ओपिनियन कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका के भी टेररिस्ट को, बिन लादेन को अपने पास रखा था, सब देश में फैल रहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। अमेरिका भी बीच में एक स्टेटमेंट दे रहा था कि इनका वॉर है, ये देखें। अब लेकिन हमारी तैयारी, ये व्हाट डिपेंड्स इज हम कितने तैयार हैं, हम कितने सेल्फ सफिशिएंट हैं। हमें अपने आर्मी और एयरफोर्स की और डिफेंस को एक ताकत देनी पड़ेगी। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से ड्रोन का एक चैप्टर वॉर में आ गया है, तो ड्रोन को कैसे काउंटर करना है उसके लिए हमने काफ़ी डेवलप किया। हमने उम्मीद नहीं थी कि ये होगा, लेकिन हो गया और हमारी फौजें तैयार थी, तभी हम उनके 100% ड्रोन्स को, छोटे छोटे ड्रोन्स को, विदाउट एनी डिप्लीशन ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम को हमने इनको न्यूट्रलाइज किया। तो हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, हमें काउंटर करते रहना पड़ेगा। इनसे हमें प्रोएक्टिव, यू हैव टू बी 2 स्टेप्स, हमें 2 कदम पाकिस्तान से आगे रहना पड़ेगा कि ये क्या करेंगे, ये क्या सोच रहे हैं, कैसे होगा। अब जहाँ तक वर्ल्ड ओपिनियन चाहेगी पाकिस्तान दब जाए, ये नहीं हो सकता। इसमें सब देशों का अपना कमर्शियल इंटरेस्ट है। अब चाइना ने जो सोशल एक्टिविस्ट किया कि हमारी G17 ने, GF17 ने इतने जहाजों को गिरा दिया, उनकी इस कंपनी का शेयर 36% बन गया। अब नाउ लुक एट तुर्की का जो TRT मीडिया बेट है उसने फैलाया। सर, मौजूदा सूरत हाल में दुनिया के दूसरे देशों के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता, भारत को खुद ही इसका सामना करना पड़ेगा। और भारत ने इस बार आतंकवाद को करारा जवाब देकर, पाकिस्तान को करारा जवाब देकर इसका सबूत दिया भी है।